ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे असत संगो विषाधिक। असत का जो संग है वो विष से भी भयंकर है। दुःसंग सर्वथैव त्याज्य। जो बुरा संग है वो सर्वथा ही त्याज्य है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा उस बुरे संग में, वासना युक्त भोगों में बुद्धिमान पुरुष रमण नहीं करते। आज के प्रसंग में आप सुनेंगे गीता दर्शन 5वें अध्याय के 23वें श्लोक पर विचार। भगवान श्री कृष्ण काम और क्रोध को जीत लेने वाले योगी की प्रशंसा करते हैं। शक्नोति यैव सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोध्वम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेते हैं, अर्थात मन इंद्रियों में उठे हुए काम के भोगने की जो इच्छा, जो वासना, उस वासना को जीते जी जो जीत लेते हैं, शरीर विमोक्षणात् पूर्व, शरीर के नाश होने से पहले ही, यह जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो साधक सोढ़ुम शक्नोति, सहन करने में समर्थ हो जाता है, क्रोध के वेग को और काम के वेग को जो सहन करने में समर्थ हो जाता है, दोनों को जो मार लेता है, दोनों को जो जीत लेता है, स युक्तः स सुखी नरः, वही योगी है और वही सुखी है। सरल शब्दों में रामचरितमानस में मंदोदरी ने रावण को समझाते हुए कहा, हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ते परिहर रघुपति भजो, जय भजय जय संत। हे नाथ, ये काम और क्रोध नरक के दरवाजे हैं, नरक के रास्ते हैं। इन पर जो चल पड़ता है वो नरक को, सीधा नरक का दरवाज़ा प्राप्त करता है, नरक को प्राप्त करता है। यदि नरक से बचना है तो ते परिहरे, इन काम क्रोध का परित्याग करो और राम जी का भजन करो। जगद्गुरु शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर कहा है, कामं क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं भावय कोहम, आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। हे मंद बुद्धे, काम और क्रोध को जो महत्व देते हैं, कामम क्रोधम लोभम मोहम त्यक्त्वा आत्मानं भावय कोहम, इनको महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि इन सभी को त्याग कर, काम को, लोभ को, क्रोध को, मोह को त्याग कर यह विचार करना चाहिए जिसके लिए जीवन मिला है, को हम, मैं कौन हूँ,
भावय को हम, ऐसा विचार करो कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तो आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा, जो आत्मज्ञान से रहित होते हैं वो मूढ़ बुद्धि पुरुष हैं, और ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा, वो नरक में ही गिराए जाते हैं। इनसे मुक्ति प्राप्त करो। दो बातें, काम भी बहिर्मुख बनाता है और क्रोध भी बहिर्मुख बनाता है, लोभ भी बहिर्मुख और मोह भी बहिर्मुख बनाता है। हमेशा क्रोध की पूर्ति दूसरे से होती है, काम की पूर्ति भी दूसरे से होती है, और लोभ की पूर्ति भी दूसरे से होती है, और मोह की पूर्ति भी दूसरे से होती है। तो ये इंद्रियों की वृत्तियां जब बहिर्मुख होती हैं तो नरक का द्वार खुल जाता है। इसलिए इंद्रियों की वृत्तियों को, मन की बुद्धि की वृत्तियों को अंतर्मुख करो। तो बाहर काम है और अंतर में राम है। हमने बाहर नहीं जाना, अपने अंतर में जाना है। यदि बहिर्गमन वृत्ति है, बहिर्मुख वृत्ति है, तो बाहर के भोगों को हम प्राप्त करेंगे और भोगेंगे, लेकिन हमारी वासना की पूर्ति नहीं होगी। क्योंकि काम पूर्ण काम नहीं है, यह क्षणिक है, और राम पूर्ण काम है। अंतर में होकर राम जी की शरण लो, तभी श्रेय की प्राप्ति होगी। और यह सब करना है जीवित अवस्था में ही। अवधू एक संत हुए हैं, बहुत अच्छे। अवधू जीवित में कर आशा। राम जी को प्राप्त करना हो तो जीते जी प्राप्त करो। आत्मज्ञान को प्राप्त करना है तो जीते जी प्राप्त करो। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना है तो जीते जी प्राप्त करो। कृष्ण जी को, वासुदेव जी को प्राप्त करना है तो जीते जी प्राप्त करो। अवधू जीवित में कर आशा। उन्होंने कहा जीते जी अथक परिश्रम के साथ भगवत तत्व की प्राप्ति करो। मुए मुक्त गुर कहें स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। इस संसार में आपको ऐसे भी गुरु मिलेंगे, वो आपको कहेंगे कि आप ये अनुष्ठान करो, यह सत्कर्म करो, यह पुण्य करो, यह यज्ञ करो, तुम्हें मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। मुए मुक्त गुरु कहें स्वार्थी। वो स्वार्थी गुरु हैं जो मरने के बाद मुक्ति बताते हैं। झूठा दे विश्वासा, वो झूठा विश्वास दिलाते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान करो, यज्ञ भी करो, तप भी करो और दान भी करो। कर्मणा बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, ये अति आवश्यक है। कर्म करना, यज्ञ करना, तप कर्म करना, यज्ञ कर्म करना, पुण्य कर्म करना, दान कर्म करना, ये अत्यंत आवश्यक है। लेकिन मरने के बाद आशा करो कि मरने के बाद हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, राम जी की प्राप्ति होगी, किसने देखा है? झूठा दे विश्वासा। वो गुरु झूठा विश्वास देते हैं। इसलिए जीते जी स्व आत्मानंदम स्वयं भोक्ष्येत। श्रुति में कहा अपने आत्म स्वरूप का जो आनंद है, जो परमात्मा स्वरूप का आनंद है,
जो राम स्वरूप का आनंद है, जो कृष्ण स्वरूप का आनंद है, वो है स्वात्मानंद है। और स्वात्मानंदम स्वयं भोक्षेत, उस स्वात्मानंद का स्वयं ही आनंद लो, जीते जी आनंद लो। यह बहुत बड़ा संदेश है, यह महान संदेश है गीता का। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा, शक्नोति अयि ऐसोढ़ प्राक् शरीर विमोक्षणात्। शरीर के नाश होने से पहले जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लेता है, काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न हुई वासना को, वेग को जो जीत लेता है, जो सहन कर लेता है, वह योगी है और वही सुखी है। वही योगी है, वही सुखी है। भगवान के महावचनों पर ध्यान दें और अपने जीवन में इन वचनों को उतारें और जीवन में श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति जीते जी करें। राम जी को जीते जी प्राप्त करें और उनके स्वरूप का आनंद लें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आपको दार्शनिक विचार गीता पर दिए गए अच्छे लगे, आपने श्रवण किए, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम शांति शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।